डायबिटीज़ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ क्या है, कब होता है, आइए देखते हैं। डायबिटीज़ ये डायबिटीज़ नाम सुनते ही सबके दिमाग में ये आता है कि ब्लड में शुगर बढ़ जाना। हद तक ये बात तो सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ दो तरह का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। हाँ, वो भी बात सही है कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना, लेकिन हमेशा सही नहीं है। आइए देखते हैं कि ये डायबिटीज़ दो तरह का होता है। एक को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। दूसरा को कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। हाँ, यहाँ है कि इसका मीनिंग, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग है टेस्टलेस। टेस्टलेस, ये स्वादहीन है, ठीक है। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, ये बिल्कुल शहद के जैसा, हनी जैसा मीठा, तो इसीलिए इसको ब्लड शुगर हम लोग कहेंगे। ब्लड शुगर इसमें इंक्रीज हो, ये ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, अप हो जाता है, ये बढ़ जाता है। बातें समझ में आ रही होगी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह का, डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं। जब तक ये न कह दें कि डायबिटीज़ मेलाइटस है या डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तब तक ये कहना गलत होगा कि वो ब्लड में शुगर ही है। आइए अब इसको समझते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ दो तरह के हैं, तो उसमें आज हमको स्टडी करना है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ है ना, तो ये तो दो तरह का हो गया। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का ही पहले कर लें तो बेहतर रहेगा। इंसिपिडस, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसमें क्या होता है, तो उसको हम लोग जानते हैं। इसका तो पहली बात है कि हम लोग ये जान लें कि डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन के कारण ये बीमारी होती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में ये फ्लूइड के कारण होता है, ठीक है। आइए इसको हम लोग जानते हैं। इस डायबिटीज़ में, इसमें ये कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जिसमें कि पोलीयूरिया और दूसरा है पोलीडिप्सिया। आइए अब कहेंगे कि ये जो पोलीयूरिया है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ एक्सेसिव यूरिन, है ना। और ये हो गया एक्सेसिव, सी यहाँ होगा, एक्सेसिव थर्स्ट। ठीक है, मतलब बहुत अधिक प्यास लगना और बहुत अधिक पानी पीना। अधिक प्यास लगना और अधिक पानी पीना ऐसा होता है, इतना होता है कि वह लगभग एक दिन में 2 लीटर से लेकर के 20 लीटर तक यूरिन पास करता है। 2 लीटर से लेकर के 20 लीटर तक पेशाब करता है। इतना मतलब हर दिन पेशाब है। अगर
वैसे अगर गिनती करें तो 20 से 30 बार उसको मतलब उसको जो है टॉयलेटे जाना आना रह जाएगा, है ना। मतलब ये है कि एक्सेसिव यूरिन होगा और काफ़ी प्यास लगेगी और काफ़ी पेशाब भी करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब ADH वैसोप्रेसिन मतलब ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वह क्या करता है तो घट जाता है। जैसे ADH घट जाता है तो किडनी को ये संदेश मिलना बंद हो जाता है कि वाटर को रिजॉल्व करना है, मतलब कहते हैं रिजॉल्व नहीं, रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है। मतलब किडनी आपका क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड में से वाटर को लेता है, उसको फिल्टर करता है, फिर आपके बॉडी को वाटर देता है। लगभग 10% जो शुद्ध बचता है बॉडी को देता है, 90% वेस्टेज पेशाब के द्वारा निकल जाता है बाहर, ठीक है। लेकिन ADH हार्मोन क्या करता है, ये कहता है कि आप जो पानी ब्लड से लिए फिर उसमें से छानिए, फिल्टर करने के बाद फिर उससे ब्लड में दीजिए जो पूरे बॉडी में जाएगा शुद्ध पानी। जब ADH ही घट जाता है तो किडनी क्या करता है, ब्लड में से पानी लेता है और उसको बाहर ही कर देता है, फिर से ब्लड में देता नहीं है, जिसके कारण वाटर वॉल्यूम घट जाता है बॉडी से, शरीर से सारा पानी निकल जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब ये परेशानी इसीलिए बार बार पेशाब आती है और बार बार प्यास लगती है, क्योंकि बॉडी को पानी मिल नहीं रहा है। क्योंकि किडनी क्या कर रहा है, पानी को बाहर फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि ADH कम हो गया है, उसको मैसेज ये चिका नहीं आ रहा है कि पानी को बॉडी में भी देना है। किडनी सिर्फ बाहर फेंक रहा है, एक तरफा मशीन चालू हो गया, जिसके कारण शरीर से पानी घट जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, फटीग होने लगता है। फटीग मतलब थकान होने लगता है, वीकनेस आ जाता है, वेट लॉस हो जाता है। ये सब डिहाइड्रेशन इसका मेन कारण है। और इतना ही नहीं, आपके ब्लड में सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है सोडियम कंसंट्रेशन? क्योंकि आपके शरीर से तो सिर्फ पानी निकल रहा है, सोडियम तो निकल नहीं रहा है। तो सोडियम तो बचा हुआ रह गया, पानी निकल गया, इसीलिए उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये बीमारी होती है। काम की बात कही जाए तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो बीमारी है, ये डायबिटीज़ तब होता है जब ब्रेन मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम हो। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब ADH प्रॉब्लम हो। मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में मतलब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो ये बना रहा था, ADH हार्मोन बना रहा था, इसमें गड़बड़ी आ गई, ADH बनना कम हो गया, तो किडनी एक तरफा काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये बीमारी आई। आइए अब देखते हैं इस चीज़ को और बेहतर से समझते हैं कि इस डायबिटीज़ में और क्या क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। आप सब जान रहे हैं आइए पहचानेंगे कैसे। हाँ, एक चीज़ पहचानेंगे कैसे इसको तो इंसिपिडस मतलब जब पेशाब टेस्टलेस, अगर इसके यूरिन को टेस्ट किया जाए तो टेस्टलेस रहेगा, इसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। इसके पेशाब डायबिटीज़ मेलाइटस वाले के पेशाब को जांच किया जाए या मतलब स्वाद लिया जाए तो ये मीठा होगा, चूँकि शहद जैसा। इसमें ब्लड शुगर इसमें बढ़ गया है, उसमें शुगर नहीं बढ़ा है, उसमें फ्लूइड बाहर निकल रहा है ज़्यादा ना। तो आइए एक बार इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? डायबिटीज़ है, लेकिन ये डायबिटीज़ क्या है? ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इंसिपिडस इसमें क्या है? फ्लूइड इम्बैलेंस है। फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया, शरीर से फ्लूइडे बाहर होना शुरू हो गया। कभी कभी उल्टा हो जाता है, फ्लूइडे शरीर में रहना
अधिक रहने लगा, अब पेशाबे बनना बंद हो गया, बहुत कम निकल रहा है, पेशाब कम निकल रहा है, ज़्यादा शरीर में पानी रह रहा है, तो इस तरह के भी बात को हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। चूँकि इंसिपिडस टेस्टलेस है, लेकिन ये फ्लूइड इम्बैलेंस के कारण होता है। पहली बात तो इस जैसे फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, है ना, एक्सेसिव प्यास लगेगी ना, थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिन होगा, है ना, फटीग लगेगा, मतलब थकान लगेगा, है ना, फटीग, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। उसके बाद वीकनेस तो लगेगा ही लगेगा, इसके साथ वेट लॉस तो होगा ही होगा। क्यों होगा वेट लॉस? क्योंकि फ्लूइड तो बाहर जा रहा है ना, तो वेट लॉस तो होगा ही होगा। आइए अब देखते हैं कि ये डायबिटीज इंसिपिडस में होता क्या है कि या तो किडनी में कोई परेशानी आ गया, नेफ्रोजेनिक प्रॉब्लम आ गया, नेफ्रॉन में प्रॉब्लम होने के कारण आपके शरीर का फ्लूइड ज़्यादा बाहर चला गया, एक पहली गलती। दूसरी गलती है कि माइंड में अगर जो दिमाग में मतलब ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में समस्या आ गई, एडीएच प्रॉब्लम आ गया, वैसोप्रेसिन प्रॉब्लम आ गया, तो वैसोप्रेसिन में अगर समस्या आ गई तब भी आपको ये समस्या आ जाएगी। या जेस्टेशनल एज में, जेस्टेशनल का मतलब हो गया अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो प्रेगनेंसी में भी इस तरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि हार्मोनल एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है और भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके कारण ये हो जाता है। फिर और भी कारण है, फिर मेडिकेशन के भी कारण है, जब मेडिसिन सबके यूज करते हैं उसका भी जो एंटागोनिस्ट सब है इसमें भी हो जाता है। आइए आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये डायबिटीज इंसिपिडस का ये सब लक्षण है, सिम्टम्स है। अब आइए इसको हम लोग बांटते हैं। डायबिटीज तो ये डायबिटीज आपको दो तरह का हुआ। पहला डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक ना। आइए ये जो है ये आपको जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, अभी जो स्टडी कर रहे हैं, ये है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, सेंट्रल है ना, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक ना। इसको कहेंगे, नीचे से लिख दें तो बेहतर रहेगा, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। जो दूसरा होगा वो हो जाएगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। तो इसको लिखेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, या डीआई लिख दे तो उसका मतलब समझ जाइए, डीआई डायबिटीज इंसिपिडस। और तीसरा होगा जेस्टेशनल है डीआई, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस। और ये चौथा होगा
जिसको कहेंगे मेडिसिन, है ना, ड्रग्स लिख दे, ड्रग्स इंड्यूस्ड मेडिकेशन DI, डायबिटीज इंसिपिडस। आपको ये एक ग्रुप का हो गया ये, ठीक है। आइए अब 4 प्रकार का ये देख रहे हैं आप, डायबिटीज इंसिपिडस जो है, ठीक ना। डायबिटीज मेलाइटस की बात नहीं कर रहे, ब्लड में शुगर जो बढ़ जाता है उसकी बात अभी तक नहीं गए, अभी तक यहाँ पर हैं हम लोग। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये इसका है कि इसमें क्या होता है, वैसोप्रेसिन, जिसको ADH, है ना, ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसको। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये मैसेज देता है किडनी को, कहता है कि आप रीएब्जॉर्ब करें, शुद्ध पानी को बॉडी को दें, ठीक ना। लेकिन जब यही नहीं रहेगा तो उल्टा काम होगा, तो वही काम हो रहा है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या है कि नेफ्रॉन में अगर दिक्कत आ गई, किडनी में अगर कोई परेशानी आ गई तब होगा। ये जेस्टेशन का मतलब है जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट रहती है ना, तब की बात है। जब प्रेग्नेंट रहती है तो ADH बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाएगा तो रीएब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, शरीर में अधिक पानी रहेगा और बाहर कम करेगा, बाहर निकलने नहीं देगा, बहुत कम मात्रा में निकलेगा। और ड्रग्स इंड्यूस्ड मेडिकेशन डायबिटीज इंसिपिडस है कि अगर कोई दवा खाने से अगर ऐसा हो गया, होता है कोई मेडिसिन के भी इफ़ेक्ट के कारण ऐसा होता है। हम लोग अभी ये देख चुके हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस में तो इसमें भी थकान होता है, इसमें भी वेट लॉस होता है। वेट लॉस क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया तो सूखा सूखा सा लगेगा, ड्राई स्किन भी रहेगा, जो मैंने इसमें नहीं लिखा। इसमें एक और लक्षण लिखें, ड्राई स्किन, ये स्किन लगेगा सूखा सूखा सा है, ड्राई स्किन रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको समझेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, कोई दिक्कत नहीं। आइए, आपने इस चीज़ को समझा कि इसके जो टाइप्स हैं, है ना, और ये जो है इसके सिम्टम्स ये भी देख लिए। तो ब्रेन सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस और ड्रग इंड्यूस्ड मेडिकेशन डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये जो है इसका टाइप को अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग पढ़ते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। हाँ, अब इस बात को आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, चाहे बकरी चराने वाले हो, गाय चराने वाले हो, भैंस चराने वाले हो, सुअर चराने वाले हो, या ठेला खींचने वाले हो, रिक्शा पुलर हो, ईंट उठाने वाले हो, किसी को भी पूछेंगे ब्लड शुगर क्या होता है, चीनी की बीमारी क्या होती है, तो सब कहेगा कि खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, सब जानता है। इसके पेशाब में चीनी निकलता है, पेशाब जहाँ करता है चींटियाँ लग जाती है। बिल्कुल सही बात है। मैं अब इसी को पढ़ाऊँगा जिसमें ब्लड शुगर, इसमें ब्लड शुगर
बढ़ जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है। इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ब्लड शुगर जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ दो तरह के, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस के 4 प्रकार पढ़े, अब डायबिटीज़ मेलाइटस के भी कई प्रकार को पढ़ेंगे। आइए पहले तो जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्यों है, क्यों होता है, तो हम लोग ये पहले समझें। इससे भी पहले जो बहुत अच्छी बात है उस बात को समझें कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। मतलब ये जो डायबिटीज़ है, ये इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से है, तो शुरुआत यहाँ से है। तो पहले उसको क्लियर कर लें, तब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये कहानी बनती है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ से बनती है। ये स्टोमैक है, ये फंडस है ना, ये बॉडी है एंट्रम है, ठीक। आइए अब देखते हैं, हे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पैनक्रियाज है। इसके अंदर में पैनक्रियाज है। यहाँ ये पैनक्रियाज है, लीफ के आकार का है। इसमें क्या है, तो इसमें है लैंगरहैंस आइसलेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अल्फा सेल है, क्या है, अल्फा सेल। इसमें क्या है, बीटा सेल है। इसी में क्या है, तो डेल्टा सेल है, ठीक है। अल्फा सेल क्या करता है, तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल से क्या निकलता है, इससे निकलता है इंसुलिन, ठीक है। और डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन। ये सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, ये अल्फा और बीटा दोनों को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, अल्फा प्लस बीटा सेल दोनों को मेंटेन करता है या बैलेंस करता है, ठीक है। ये मेंटेन करता है कौन, डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। जब किसी को बचपन से ही पैनक्रियाज ही ना हो, तो इसका मतलब है कि जब पैनक्रियाज नहीं होगा तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो बचपन से ही उसको इंसुलिन लगेगा, है ना, इंसुलिन देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बीटा सेल काम ही ना करे, इंसुलिन बनाए ही नहीं, तब भी एक बीमारी हो जाएगी। एक और बात, यदि बीटा सेल इंसुलिन बनाए, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करे, तब भी एक प्रकार की बीमारी हो जाएगी। आइए उसको समझते हैं और बारीकी से। ये समझते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं, फूड, तो भोजन का क्या होता है, डाइजेशन। भोजन का डाइजेशन, जब भोजन का डाइजेशन होता है तो फिर क्या होता है, एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड में घुल जाना। ब्लड में क्या घुलेगा, ग्लूकोज, क्या मिलेगा, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कहाँ से आया, भोजन से। हम लोग जो भोजन करते हैं तो सब इसमें आकर के कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलती है। आइए जानते हैं कि ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्लड में होता है। तो आइए हम एक ये चीज़ बनाते हैं,
ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या है, तो ब्लड है। ब्लड वेसल्स है तो ब्लड ही नहीं रहेगा, इसमें ब्लड है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो इसमें ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज है। तो जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज है ही, ये ग्लूकोज है जितना काम हो रहा है, लेकिन हम उससे अधिक ग्लूकोज लिए हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो क्या होगा, वो तो रखना है। रखना क्यों है, क्यों आप जानते हैं कि भोजन तो 24 घंटा नहीं करते रहेंगे। अब 10 बजे खाना खाए हैं, आपको 5 बजे शाम तक काम करना है, तो 10 बजे जो खाए हैं तो 2 घंटा के बाद जो एनर्जी आपके ब्लड में मिलेगा तो उसके बाद आप तो उस एनर्जी से काम तो कर लेंगे, लेकिन 5 बजे शाम में कहाँ से काम करेंगे, कहीं न कहीं स्टोर रहेगा तब न, ये वाली बात होती है। तो बॉडी स्टोर करता है, तो कहाँ स्टोर करता है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, कौन, ग्लूकागॉन ये हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जमा कर देता है। कहाँ जमा करता है, फर्स्ट में मसल्स में, सेकेंड लीवर में, थर्ड ब्रेन में। 3 जगह जमा हो जाता है, मसल्स में जमा होता है, लीवर में जमा होता है, ब्रेन में जमा होता है। फिर ज़रूरी पड़ने पर इसी में से इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में यूज करता है बॉडी। आप समझ रहे हैं कि जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज मसल्स में जमा है, लीवर में जमा है और ब्रेन में जमा है, जब आप कई दिन तक उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे, तो आपके मसल्स से, लीवर से, ब्रेन से इस ग्लाइकोजन को तोड़ के निकालेगा और एनर्जी में खपत होगा। आप नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी खा जाएगा, ब्रेन को खा जाएगा, बॉडी ही ब्रेन को खाने लगेगा, क्योंकि उसमें से सारा चीज़ निकालेगा। अब आइए आप समझते हैं कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो भोजन से ग्लूकोज आया है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन रखा, तो इंसुलिन, ठीक है। अब इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर कौन तोड़ेगा, तो ग्लूकागॉन, ये हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज को जमा करता है और ग्लूकागॉन इसको तोड़ता है, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मतलब इंसुलिन जमा करता है, ये खर्च करता है, ये जमा करता है, ये खर्च करता है। क्योंकि ग्लूकागॉन ही ना खर्च करता है उसको फिर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। जिस ग्लूकोज को इंसुलिन ने जमा किया था ग्लाइकोजन के रूप में, इस ग्लूकोज को जमा किया था, उसी ग्लाइकोजन को, उसी ग्लूकोज के रूप को ग्लूकागॉन ने तोड़ करके फिर से ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कुछ लॉजिक को, कि इंसुलिन यदि पैनक्रियाज बनाए ही नहीं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बनेगा, है कि नहीं है। फिर से समझिए, यहाँ अगर इंसुलिन बने ही नहीं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, अरे यहाँ तो ये तो मिस्टेक हो गया है, ग्लूकागॉन जमा नहीं करता,
ये जो है इंसुलिन जमा करता है, इसको इंसुलिन जमा करता है, मिस्टेक है ये, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जमा करता है, ठीक ना। आइए, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स, लिवर और ब्रेन, ठीक है। आइए, अब यदि ये इंसुलिन ही ना बने तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा, ब्लड में ही रह जाएगा। जब ब्लडे में रह जाएगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज, और तब जो पैथोलॉजिकल मतलब चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे हम लोग, उसका जांच करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिलेगी। उसी को कहते हैं कि ब्लड में चीनी बढ़ गया है। क्योंकि बढ़ क्यों गया, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा चीनी को इंसुलिन कहीं पर स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो यहाँ जाम लग रहा है। जैसे अगर आपके सड़क में एक बार में 120 आदमी चलने की रास्ता है तब तो ठीक है, 120 मतलब वही चीनी की जो कहते हैं 120 बढ़ गया है, 150 हो गया, 200 हो गया। अगर वहाँ पर उसी सड़क से 400 आदमी गुजरने लगे तो धक्का मुक्की तो होगी। ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ज़रूरत का चीज़ है मात्र 100, लेकिन बढ़ करके हो गया है वो 400। तो एक्स्ट्रा बढ़ा क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा नहीं ले रहा है वहाँ, तो इसी में बचा हुआ है। ग्लूकोज तो यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भी अब इसी में रख दिया है, तो इसीलिए इसमें बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसमें चीनी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन क्या किया, इंसुलिन था ही नहीं, बन ही नहीं रहा था, और इंसुलिन काम नहीं कर रहा था। तो जब काम नहीं कर रहा था तो ग्लाइकोजन के रूप में बन नहीं रहा था, तो यहाँ मसल्स, लिवर, ब्रेन में स्टोर नहीं हो रहा था, तो ब्लडे में बचा गया था। जितना आप खाना खाए, जितना चीनी मिला, सारा के सारा चीनी ब्लड में ही जमा रह गया, इसीलिए ब्लड में बढ़ गया चीनी, इसलिए कहते हैं उसको ब्लड शुगर। बातें समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ जो देखें कि ग्लूकोज हम लोग को भोजन से मिला, तो इंसुलिन ने क्या किया, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन ने ग्लूकोज में बना दिया, फिर एनर्जी मिलती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग आँख भी लिबिर करते हैं, टिपिर करते हैं, ये जो घुमाते हैं, इसमें भी एनर्जी खपत होती है। जैसे आप जानते हैं कि पंखा अगर धीरे धीरे भी चले और तेज़ रफ्तार में भी चले तब भी बिजली खपत होती है। धीरे धीरे में तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आप रनिंग करते हैं, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी खपत होती है। आप आराम से बैठे हुए हैं, सीधे बैठे हुए हैं, तो उसमें एनर्जी कम खपत होती है, लेकिन खपत तो होती है। अगर बल्ब चुकभुका भी रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा भी जल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी खपत हो रही है। इतनी बात जानिए, तो आपके अंदर एनर्जी काम कर रहा है, खपत हो रहा है, तो एनर्जी ग्लूकोज से मिलता है। जो भोजन किए हैं उससे ग्लूकोज जो मिला, उस ग्लूकोज में से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड में से निकाल करके बॉडी के मसल्स, लिवर और ब्रेन में जमा करने का काम इंसुलिन करता है। जब इंसुलिन ही ना बने, शरीर में ना हो, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वह ब्लड में ही रह जाएगा, जिसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, जिसका कई साइड इफ़ेक्ट है, उस पर भी जाएंगे हम। अब आइए कि आपके शरीर में अगर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जमा है, अब जब आप फास्टिंग करते हैं या आप कोई क्या कहते हैं हार्ड लेबर करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो उस समय में यही ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बनता है और आपको एनर्जी देता है। तोड़ने का काम ये ग्लूकागोन करता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं कि इसके भी टाइप्स हैं। अब इसके टाइप्स को जानेंगे। किसके टाइप्स को, अब इसके टाइप्स को थोड़ा सा जान लें कि जो डायबिटीज़
डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस है, यह भी कई टाइप के, जिसमें कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, डीएम लिखे हैं, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और चौथा अदर्स। इसीलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार का ये भी ब्लड शुगर है, क्योंकि सब में चीनी है, चीनी बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें था कि चीनी नहीं बढ़ा हुआ, तो उसमें फ्लूइड इम्बैलेंस था, किसमें, इंसिपिडस में। इसमें ये जो है चीनी की बात होती है, इसमें इंसुलिन से रिलेटेड है, जबकि वो जो है वह चीनी से नहीं, वो फ्लूइड के कारण है। आइए, अब आपने देखा ये डायबिटीज मेलाइटस में जो टाइप 1 है, ये टाइप 1 के जो डायबिटीज है इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जिसको अगर कहा जाए तो इस तरह से कह सकते हैं, IDDM कह सकते हैं, क्यों नहीं। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है ना, इसको कहते हैं। अब आप समझिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आइए, जेस्टेशनल का मतलब तो समझ ही रहे, प्रेगनेंसी में होगा। अदर्स में और भी टाइप के डायबिटीज़ हैं, कभी कभी कोई ये भी कहते हैं, तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा। आइए, अब एक बार इसको समझने से पहले फिर से यहाँ आते हैं, यहीं पर कर देंगे, फिर उसको क्लियर कर देंगे। ये आपका क्या है, ये पैनक्रियाज है। आप जानते हैं कि पैनक्रियाज में क्या है, यहाँ इसमें जो है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल है। अल्फा सेल से क्या निकल रहा है, अल्फा, बीटा और गामा नहीं, डेल्टा, मिस्टेक हो गया बोलने में, गामा नहीं होता, डेल्टा है। अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है। तो अल्फा सेल से क्या है, ग्लूकागोन निकलता है, और बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन, ठीक है। अब बताइए कि अगर बीटा सेल में ट्यूमर हो जाए, बीटा सेल में ट्यूमर हो जाए तो इंसुलिन ही नहीं निकलेगा। इंसुलिन ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं टाइप 1 के डायबिटीज। जब बीटा सेल इंसुलिन ही नहीं बना रहा हो या नेग्लिजिबल है, जैसे अगर आपको 5 रोटी खाने की है तो उसमें अगर आपको एक ही रोटी बने तो आप भूखे रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ज़रूरत जितना है उतना इंसुलिन बीटा सेल नहीं बना रहा है तो क्या होगा, ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस।
टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन नहीं बनता है, जिसके कारण ये डायबिटीज़ हुआ है। अब आती है बात आगे कि यदि इसका दो कारण है। एक, अगर बचपने से अगर किसी को ये नहीं है, पैनक्रियाजे नहीं है, तो जब पैनक्रियाजे नहीं रहेगा तो बीटा सेल नहीं रहेगा, बीटा सेल नहीं रहेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो बचपने से उसको क्या लगेगा, इंसुलिन देना पड़ेगा। ठीक ना, इंसुलिन देना पड़ेगा, इसीलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ। अब है कि जब पैनक्रियाज है, बीटा सेल में ट्यूमर हो गया तो बीटा सेल नहीं बना रहा, तब भी इंसुलिन की कमी है, तब भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसमें गड़बड़ी आ गई तब। अब एक बात है कि अगर ये बना रहा है, नेग्लिजिबल बना रहा है, 3 कंडीशन, एक तो ये था ही नहीं तो तब भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा कि ये बना ही नहीं रहा है तब भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, तीसरा कि थोड़ा बना रहा है, उससे कोई काम नहीं चल रहा है, तब भी डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। चाहे वो ट्यूमर के कारण हो कि किसी भी कारण हो, है ना, हो सकता है बीटा सेल में ट्यूमर हो गया हो तब भी नहीं बनेगा, और भी कारण है, कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन इंसुलिन नहीं बन रहा है, काम के लायक इंसुलिन नहीं हो रहा, तब उसको कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। आइए एक और बात पर हम लोग चलते हैं कि जब इंसुलिन बन रहा है, जो बनना चाहिए उतना बन रहा है, लेकिन शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बन तो रहा है लेकिन शरीर ले नहीं रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। अब आपका शरीर मतलब वो हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, बॉडी में रेसिस्टेंस हो गया, ये इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन सेल को मिल नहीं रहा है, तब क्या होगा। इंसुलिन बन रहा है, आपका पैनक्रियाज ठीक है, आपका पैनक्रियाज ठीक है, आपका बीटा सेल ठीक है, आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन आपके सेल को मिल नहीं रहा है, बीच में रेसिस्टेंस हो गया है, आप रेजिस्टेंस हो गया बॉडी में, मिल नहीं रहा है, तब भी क्या होगा, जब मिल नहीं रहा है इंसुलिन तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा, तब भी है। उस टाइप के डायबिटीज़ को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि आपके बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन मिल नहीं रहा है सेल को, समझ रहे हैं ना। यहाँ था नहीं बन रहा था तब ये हुआ था, यहाँ है कि बन तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा। आपके घर में खाना तो बन रहा है लेकिन आपको खाना मिल ही नहीं रहा था, आप तो भूखे रह रहे हैं। बस यही बात होती है। और इस तरह की जब बात होती है तो शरीर सेल को तो एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से लेगा, मसल्स में जो जमा है उससे लेगा, इसीलिए लगता है कि गल गया है, मसल्स में से, ब्रेन में से, है ना, लीवर में से निकाल के सारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे देता है, इसीलिए काफ़ी वीकनेस आती है। बात समझ रहे हैं ना। चूँकि इसको तो मिल नहीं रहा है तो चाहिए एनर्जी, इंसुलिन तो इसको आ नहीं रहा है, बन रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, तो सेल को तो चाहिए एनर्जी, तो बॉडी को गला देता है, तो बॉडी ही बॉडी को खा रहा है। तो डायबिटीज़ क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को आपने समझा। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, ये होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी ऐसा हो जाता है ना, उसमें भी ढेर सारे हार्मोनल जो है उसका उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण ये होता है। अदर में तो फिर अदर है। आइए अब इसमें और भी बात जो बताने को है हम उसको बताएंगे, क्या कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सा डायबिटीज़ है, ई वाला डायबिटीज़ है कि ई वाला डायबिटीज़ है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है। 3 चीज़ पर ही तो बात होती है। ये सब तो एक अलग टाइप की बात हो गई। तो हम लोग जानते हैं, पहली बात जो जानते हैं हम लोग, जो चेक कराते हैं वो क्या सब है जानते हैं।
हम लोग जो डायग्नोसिस कराते हैं तो पहले तो क्या कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS, इसको क्या कहते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर। दूसरा क्या कराते हैं, PPBS, मतलब पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ये तो फास्टिंग है कि 8 से 12 घंटे का टाइम होना चाहिए भूखा फास्टिंग, उसके बाद वो कराते हैं चेक, ठीक ना। अब ये क्या है, पोस्ट प्रेंडियल है, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर इसका जांच करवाया जाता है, ठीक है। तीसरा हम लोग RBS भी कराते हैं, ये रैंडम ब्लड शुगर है कि कभी भी कराया जा सकता है, आप खाए हैं पिए हैं उससे नहीं है कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो RBS कराया जाता है, ठीक है। और अब एक और बात है जो आपको बहुत बेहतर लगेगा जान करके कि हम लोग हीमोग्लोबिन से भी जांच लेते हैं कि इसका ब्लड शुगर क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HB से हीमोग्लोबिन है ना, A हीमोग्लोबिन A1C, अच्छा A1C होगा ना, हम लोग क्या कहते हैं, A1C। अब ये किसको कहते हैं, ग्लाइकेटेड, हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब हुआ कि एक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन यानी कि RBC में जो है ग्लूकोज भी होता है और हीमोग्लोबिन भी रहता है, नहीं समझे बात को। जब RBC रहता है तो RBC में हीमोग्लोबिन तो चिपका रहता ही है, जिससे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, RBC चिपका रहता है RBC में, वहीं पर ग्लूकोज भी रहता है। तो उसी ग्लूकोज से हम लोग भी जान लेते हैं। तो इससे जानते हैं कि 2 से 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स तक की जानकारी ले लेते हैं कि ब्लड में शुगर कैसे काम कर रहा है। यहीं पर एक और होता है जिसको कहते हैं फ्रुक्टोसेमिन। ये क्या करता है, ये जांच क्या करता है, 2 से लेकर के 3 वीक्स की जानकारी देती है कि आपके शरीर में ब्लड शुगर 2 से 3 सप्ताह के बीच में किस टाइप से काम कर रहा था, ठीक है। ये जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। अब देखिए कि एक और जांच होता है जिसको हम लोग कहते हैं, 6ठा नंबर कहेंगे FPG। क्या कहेंगे उसको, FPG। ये फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है। अब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज किसको कहेंगे, क्योंकि वहाँ भी आप देखे थे कि फास्टिंग ब्लड शुगर था, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है। ये क्या होता है, जब ब्लड लिया जाता है सैंपल, एक तो लिक्विड है, लिक्विड पार्ट है, उसमें क्लॉट होता है, तो जो जम गया क्लॉटिंग, और जो बच गया जमने के बाद जो बच गया उसको प्लाज्मा। वैसे तो पूरे ब्लड को ही आप जानते हैं कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये 3 इधर कार्पसल्स है, ब्लड कार्पसल्स, एक तो प्लाज्मा है ना। तो वो है ही, लेकिन उसी में से जो जम गया है इधर का पार्ट ले गया, जो बच गया है उसमें से निकालते हैं। वैसे ये साइंटिफिक लेबोरेटरी के लिए है, साइंटिफिक के लिए है इस तरह की जांच, ठीक है। और हम लोग जो एक और जांच करवा लेते हैं जिसको कहते हैं OGTT। इसका मतलब हुआ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट तब कराया जाता है जब आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है। आपको ग्लूकोज पिलाने के बाद ये लिया जाता है सैंपल, तब टेस्ट किया जाता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, आपका शरीर ग्लूकोज को कैसे यूज कर रहा है। इस जानकारी से पता चलता है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वह कैसे काम कर रहा है, ठीक है।
अब एक और जांच करा लेते हैं जिसको कहते हैं CGM। इसका मतलब हुआ कि कंटिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये 24 आवर इसको ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग 24 घंटा मॉनिटरिंग करते हैं ग्लूकोज का कि आपका शरीर ग्लूकोज को क्या कर रहा है, कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तब इस टाइप के जांच को हम लोग CGM कहते हैं, है ना। ये मॉनिटरिंग है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। और एक टाइप की और जांच है जिसको हम लोग कहते हैं सी पेप्टाइड क्या करता है, ये जो जांच है यह जांच तब करवाते हैं जब ये नहीं पता चलता है कि टाइप 1 के डायबिटीज़ है कि टाइप 2 के डायबिटीज़ है, तब सी पेप्टाइड तरह की जांच करवाते हैं। ये क्या होता है, आप जानते हैं कि जब इंसुलिन बनता है तो जितना इंसुलिन बनता है उतना सी पेप्टाइड भी बनता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको जो समझ में आ जाए। बेस्ट एग्जांपल, एक बात कहिए, जब आप कोई चीज़ मंगाते हैं, मान लीजिए ऑर्डर किए आप मोबाइल का ऑर्डर किए, तो मोबाइल में ऊपर से जो है ढक्कन रहता है, कवर रहता है, जिस कवर को आप फेंक देते हैं मोबाइल निकाल लेते हैं। ज़रूरत था आपको मोबाइल का, मंगाए थे आप मोबाइल, लेकिन मोबाइल के साथ साथ आपको आया कवर भी। जितना मोबाइल उतना कवर, जितना मोबाइल उतना कवर। तो ज़रूरत है इंसुलिन का, लेकिन इंसुलिन जो है एक कवर में है। किसके कवर में है, तो सी पेप्टाइड में, ठीक ना। ये एमिनो एसिड में, ये क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक ना, उसमें कवर है, बंद है। तो इंसुलिन का यूज होता है, वो तो डब्बा है, तो वो डब्बा घूमते रहता है, उस डब्बा से पता चलता है। मतलब सी पेप्टाइड जब टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, अगर सी पेप्टाइड सही है, नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है, तो हम लोग समझते हैं कि इंसुलिन बन रहा है शरीर में, लेकिन बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। यदि सी पेप्टाइड ही नहीं है शरीर में, ब्लड में, तो समझते हैं कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है शरीर में। तो जब शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब टाइप 1 के डायबिटीज़ है। इससे ये क्लियर हो जाता है, इस टाइप से ये क्लियर हो जाता है सी पेप्टाइड टेस्ट से कि टाइप 1 के डायबिटीज़ है या टाइप 2 के डायबिटीज़ है। टाइप 1 के डायबिटीज़ में ये घटा हुआ रहता है या नहीं रहता है, टाइप 2 में नॉर्मल या उससे ज़्यादा रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। इसका मतलब शरीर में इंसुलिन बन रहा है, क्योंकि सी पेप्टाइड तब न मिलेगा जब इंसुलिन बनेगा, क्योंकि जितना इंसुलिन बनता है उतना सी पेप्टाइड भी बनता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन बन रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज़, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो टाइप 1 की डायबिटीज़। ठीक है।